और इस तरह से मैच शुरू होते हुआ पहला रेड अरुण करेंगे नई बस्ती के खेमे में। और इस तरह से पहला रेड है और ये खुद के खेमे में गोरख जाबाज खिलाड़ी, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है पिछले खेल में, लेकिन डिफेंडर भी कम नहीं है हरिया खुद के। देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला है। खेल में शांति बनी हुई 40 मिनट का ये खेल खेला जा रहा है और इस तरह से दोनों ही खिलाड़ी सेफ। एक बार कौशल जो कि कप्तान है अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर के रीड कर रहे हैं प्लाट के खेमे में। और कभी दाएं बाएं दौड़ा रहे हैं और इस तरह से खाली रीड। एक बार फिर संजीत हरियाकोट के खेमे में और डिफेंडर डिफेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ी चुस्त फुट डू और डाई के लिए जाएंगे मुकेश हरिया कला के खेमे में। या तो कीजिए, नहीं तो वैसे भी आप खत्म हैं। देखते हैं क्या करते हैं मुकेश। मुकेश के कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारियां, क्योंकि डू और डाई में ही इनको भेज दिया गया है। और डू और डाई में क्या करते हैं, अभी तक कोई पॉइंट किसी भी प्लेयर्स को नहीं मिला है। और इस तरह से टाइम देखते हैं खत्म है क्या। और इस तरह से रीडर आउट और एक अंक मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ नई बस्ती को। डू और डाई, इधर से भी डू और डाई रेड है। क्या करते हैं, क्या वैसे ही समझदारी दिखाएंगे। और इस तरह से जो देखते हैं क्या होता है। कितने पॉइंट राजू जी? 2 पॉइंट मिलता हुआ हरिया कला नई बस्ती को। अभी तक हरियापुर का खाता भी नहीं खुला है। आराम से गोरखनाथ एक बार फिर दीपक सुपर टैकल ऑन है इस समय। अगर इस बार दीपक को डिफेंड कर लिया जाता है तो 2 पॉइंट मिलेंगे हरियापुर को। देखते हैं विशाल क्या कर पाते हैं। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि खाली हाथ जाएंगे और खाली रेस। एक बार फिर कौशल बॉल लाइन को टच करते हुए हरिया कला की टीम बीच में ढूक के बीच में ढूक क्या भरी खेल को खेल रही है। बीचा में ढुको रही तोनी मुझे सुपर टैकल में गोरखनाथ छटन की कर रहता गोरखनाथ करते क्या है देखने की बात है। अगर इस बीच अगर आप इनको पकड़ते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। टैकल को दी विशाल खिलाड़ी और दर्शक में उत्साह। और इस तरह से पहली सफलता मिलती हुई इस समय 2 पॉइंट मिलता हुआ हरियापुर को। 2 पॉइंट से खाता खुलता हुआ। एक बार फिर मुकेश हरिया कला के खेमे में। मुकेश काफी फुर्तीले खिलाड़ी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। चूना मैन से रिक्वेस्ट है कि चूना को तुरंत गिराएं। और इस तरह से खाली रेड। एक बार फिर दीपक जो कि कप्तान है, इनके कंधों पे जिम्मेदारियां और बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे। और इस तरह से बहुत ही सूझबूझ के साथ विशाल ने इनके पैर को पकड़ लिया और इस तरह से दीपक के रूप में 1 पॉइंट मिलता हुआ। डू और डाई में फिर जाएंगे, करो या मरो का नारा लगा है। मुकेश क्या करते हैं, वैसे मुकेश डू और डाई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और इस तरह से डू और डाई
पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा नई बस्ती को। स्कोर बता दे 5 और 3 का स्कोर चल रहा है। 3 पे हरियाणा खुद तो 5 पे हरियाणा नई बस्ती। बस 4 खिलाड़ी बचे हुए हैं। खिलाड़ियों में उत्साह और इस तरह से ये सेफ और खाली रे। एक बार फिर कौशल अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी लेकिन है और इस तरह से उनको डिफेंड कर लिया गया। 1 पॉइंट मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ सीधे 6 पे हरियाणा। डिफेंड को एक बार फिर संजीव हरियाणा के खेलने में सुपर लकरान है। अगर इस बीच अगर आप इनको पकड़ते हैं तो सीधे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। देखते हैं सुधीर क्या करते हैं और से अपने खेमे में कर दिया गया। सुधीर पहली बार हरियाणा के खेमे में और बम को टच करते हुए अपने आप को सेव कर लिए। पूरा मस्त दिखाई देता है। और सुधीर इस तरह से डिफेंड करने गए। 1 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा नई बस्ती प्लाट को। एक बार फिर दीपक और दीपक, लेकिन सिंटू है दीपक के पास। और इस तरह से जहां भटवा सिंटू मिल जाते हैं वहां और इस तरह से 2 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा खुद को। एक बार फिर अरुण और लेकिन ये गलती हुई सुमित कश्यप से। और कितने पॉइंट राजू? 1 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा खुद को। फिर वो रह गए हैं तहलका मचाने के लिए और बहुत ही फूटीले। पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच थे। गलती हुई और गलती का खामियाजा 1 पॉइंट मिलता हुआ नई बस्ती को। दीपेश समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ एक बार फिर गए हैं। पिछले मैच में तहलका मचाने वाले एकमात्र खिलाड़ी दीपेश। दर्शकों के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम और ऐसा देखते हैं कोई। और इस तरह से रेडर आउट है और 1 पॉइंट मिलता हुआ। स्कोर लगातार बढ़ता हुआ नई बस्ती का। 9 रन 1 पॉइंट मिलता हुआ इस समय। आखिरी खिलाड़ी, आखिरी चिराग। देखते हैं क्या करते हैं सिंधु। और इस तरह से हम खुद ऑल आउट रेड करने के लिए जाएगी। गोरख एक बार फिर हरियाणा के खेमे में। गोरख इधर से उधर दौड़ा रहे हैं टीम को। देखते हैं गोरख करते क्या है। गोरख खाली हाथ, कोई सफलता नहीं। एक बार फिर कौशल रीडर रीड करते हुए। दोनों रेफरी सावधानी से बाज की दृष्टि लगाई हुई है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। एनिए से और जो ढुक हाँ खाली बीचवा में ढुकले एक बार फिर छोटे करके मोबाइल में दिमाग जरा लेकिन जज्बा इनका छोटा नहीं है। कहा भी जाता है कि देखत में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। और खाली रेट एक बार फिर अरुण हरियाणा कला के खेलने में दाएं बाएं बैक किक लगा करके सफलता लेना चाहते थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अभी मौका था लेकिन मौका गवा दिया गया। डू और डाई, करो या मरो। वैसे भी अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो चले जाएंगे। डिफेंडर भी काफी सावधान है। वैसे जाते हैं तो भी फायदा है और पकड़ता है। ये गलती हुई डू और डाई में अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। और इधर से भी डू और डाई रीड मुकेश के लिए। बोनस
लेना चाहते हैं मुकेश, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है इस टर्न में। और क्या कितना पॉइंट बोनस के रूप में 1 पॉइंट और 1 पॉइंट बोनस प्लस 1 पॉइंट, यानी कि टोटल 2 पॉइंट मिलते हैं हरिया ग्रुप को। गोरख रेफरी से कोई बहस ना कीजिए आप लोग, छुआई बाकी लेके छुआई तो हम का जानते हो लोग। गोरख सावधानी पूर्वक और गोरख को पक्ष में पकड़ा गया है और इस तरह से 1 पॉइंट मिलता हुआ गोरख को और हरिया कला नहीं बस्ती को। एक बार फिर मुकेश पिछली बार 2 पॉइंट लेकर के गए थे, और ये क्या 2 पॉइंट लेकर के गए अपनी टीम के लिए। यही कहा जाता है कि वक्त है बदल सकता है। एक बार फिर मंजीत, यही समझदारी दिखानी होगी हरिया खुर्द को, कोई गलती ना करे, गलती अगर होती है बोनस लेकर के गए हैं। इस तरह से 1 पॉइंट नई बस्ती को मिलता हुआ। मुकेश एक बार फिर अपनी भूमिका निभाने के लिए हरिया कला के खेल में। दीपक भी किसी से कम नहीं है। दीपक जैसा खिलाड़ी इस खेल में अगर उतरा है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड करके ही जाएगा, और उसका साथ भरपूर दे रहे हैं गोरख। लेकिन हरिया खुर्द में भी कोई किसी से कम नहीं है। दीपेश, अरुण, सुधीर और सब तमाम लोग हैं इस खेल का रुख बदलने के लिए। देखते हैं क्या समझदारी है। और इस तरह से खाली रेट तड़ातड़ की मुकाबला कौशल शाह दीपक कुमार के खेल में। दर्शकों की आवाज आती है, वाह बाबू वाह, ये तो कमाल हो गया। और क्या कमाल हो गया, दीपक जैसे खिलाड़ी को आउट करने वाला हमारा खिलाड़ी कौशल शाह अपने आप में काबिल तारीफ है। और इस तरह से हमारे खिलाड़ी पहुंचे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं कर सकती। हमारे खिलाड़ी वापिस आते हुए पवेलियन में। एक बार फिर मुकेश सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल में देखते छुड़ा करके निकल जाएंगे। बस बहुत हुआ और इस तरह से 2 पॉइंट मिलता हुआ नई बस्ती को। एक बार फिर छोटे मोटे खिलाड़ी हरियाणा और ये क्या दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ रही है। 1 पॉइंट हरियाणा को पॉइंट में बता दूं 18-12 का मुकाबला चल रहा है सुपर टैकल ऑन है सुधीर के लिए। और ये खाली 6 पॉइंट से आगे है हरियाणा कला नई बस्ती। गोरख और लाइन निकाल बैठे हैं कि कोई गलती करे और हम उनको बांध पकड़ के बाहर निकाल दें। देखते हैं ये बैक लगा करके और इस तरह से दबोच लिया गया। इनको कुछ नहीं कर पाएंगे गोरख भाई। 1 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा खुर्द को। वापसी करती हुई हरियाणा खुर्द की टीम इस खेल में। सुधीर समझदारी पूर्वक आप या तो बोनस लेके जाइए, नहीं तो किसी को आउट करके जाइए। और वह इसमें बोनस भी नहीं मिलता है। सोनू छोटे कद के खिलाड़ी दौड़ा रहे हैं सोनू बिजली की करंट की भांति। टीम का और 4 में 3 पॉइंट
मिलते हुए इसको छलांग लगाता हुआ कितना हुआ भैया बता दो। 17 और 18 पे ये मुकाबला पहुंच चुका है, मात्र 1 पॉइंट से पीछे हरियापुर। दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ती हुई और साथ ही ये और मिलता है 2 पॉइंट। संजीव क्या बात है यार, कौशल काफी समझदार खिलाड़ी। देखते हैं ये बोनस खाक नहीं, बीच में ढुकिए, बीच में तनी हो, बीच में रहे कसबिया। और इस तरह से इनको लीडर बॉक्स लिया गया, 1 पॉइंट मिलता हुआ। सारा बाऊ कहीं के चियार बीच में तनी ढुको रही। तू वीडियो बड़े भाई दीपक काजी, बड़े मोटे ताकतवर इंसान जिनको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन सुधीर ने वो किया। और ये क्या, इतने बड़े खिलाड़ी, वजन वाले खिलाड़ी को सीधे फाउल कर दिया। सुधीर की ताकत को भी मानना पड़ेगा कि यादव में भी कुछ पावर होती है। एक बार फिर मुकेश यादव हरिया कला के खेमे में। मुकेश जब जाते हैं तो टीम में खलबली मच जाती है और नहीं निकल पाएंगे। और वही जो पागल चल रहा मिलता हुआ हरियाणा कला को युवा पे कहीं नाम गोरख धाम। एक बार फिर गोरख जी, अब तक सही से 3 मिनट का समय बचा हुआ है। देखते हैं गोरख करते हैं और गोरख को वक्त पे पकड़ दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो गोरख भाई। ये मुकाबला बड़ी कांटे का मुकाबला है। अगर कोई शेर है तो वहाँ पर कोई बबर शेर भी है। 1 पॉइंट मिलता हुआ। 22 का मुकाबला चल रहा है। 19 पे है हरियाणा, 22 पे हरियाणा कला। 3 पॉइंट से पीछे हरियाणा। लगभग 2 मिनट 30 सेकंड का खेल बचा हुआ होगा। बना के खड़े रहे। एक बार फिर अरुण हरियाणा कला के खेमे में बम को टच करके अपने आप को सेव कर लिए और इस तरह से खाली लिए। एक बार फिर गए हैं सोनू भाई। सोनू भाई दाएं बाएं खिलाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, छोटे कद के पतले खिलाड़ी। और सोनू क्या बात है यार, आपने तो कमाल कर दिया। और 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 23। एक बार फिर सुधीर बम को टच करके अपने आप को सेव करते हुए सुधीर। देखते हैं सुधीर करते क्या है। और सुधीर को नहीं निकल पाएंगे और इस तरह से 1 पॉइंट मिलता हुआ। मैच रोमांचक स्थिति में सुपर टैकल ऑन है इस समय। 3 खिलाड़ी, अगर आप इसको पकड़ते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। देखना है कि बम को कवर करते हैं कि वैसे ही खाली रेट जाएगा। और ये क्या घटना, और 1 पॉइंट मिलता हुआ नहीं बचती को। एक बार फिर दीपेश करते क्या है। पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। बैक किक लगाना चाहते हैं और इस तरह से कोई पॉइंट नहीं। एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है। सोनू पहुंचे हुए हैं जो सफलता लेकर के गए हैं पिछली बार, लेकिन इस बार क्या होता है देखने की बात है। सोनू देखते हैं करते क्या है। हेलो डीजे बॉक्स, गाना बंद कीजिए, गाना बंद करिए। और इस तरह से दोनों ही खिलाड़ी से निवेदन है कि अपने खिलाड़ी को चिढ़ाए नहीं। और 1 पॉइंट मिलता हुआ बस्ती को।
सिंटू 26-19 का मुकाबला चल रहा है। हाथ मिलाने की कोशिश और इस तरह से छूट कर निकल गए। ऑल आउट होती हुई इस तरह से देखते हैं। से ग्रेट पसंद छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन धमाका का जबरदस्त राइट शॉट से करते हुए चैन बनने का कोई मौका ही नहीं दे रहे और लगातार दया कर रहे हैं शुरू खाली हाथ। और इस तरह से जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आशुतोष सिंह गुंडू जी, हमारी कमेटी की सहायता करने के लिए उन्होंने 2001 रुपया देकर के हमारे हौसला को बढ़ाया, सहयोग दिया। इसके लिए हमारी कमेटी इनका सदा आभार व्यक्त करती है। आगे की कमेटी के लिए हम आपको लिए चलते हैं बहुत ही जाने माने वक्ता कौशल जी के यहाँ। तो कुछ चंद मिनट आंखों देखा हाल कौशल जी के साथ आप देखिए। कौशल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे की जिम्मेदारी आपके कंधे पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगला रेड दौड़ा रहे हैं, चैन बनने का कोई मौका नहीं। राइट संजीत, लेफ्ट में संजीत, राइट में अंशु और अब फिर गोरखनाथ चौहान लेफ्ट साइड, रेडर लेफ्ट साइड से और चैन शॉट सेकंड और फर्स्ट दोनों थर्ड बोनस की ट्राई लेकिन एक ही स्थान पर बने हुए जंपिंग स्टेप चालू और फिर बराबर चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लड़का, लेकिन कोई कामयाबी नहीं और दोनों जंपिंग साइड में और डिफेंडर काफी तैयार लेकिन खाली है और हर हाथों की तरफ से रेड करने के लिए कौशल राइट कर रहा है, दौड़ा रहे हैं तब हर पर सिंधु और ये दो पॉइंट लाने में कामयाब हुए। अब तुम जैसे कौन ही पहला कलर की तरफ से सोनू और बकरे को क्रॉस किया। बताओ नहीं कोच के दिमाग दे नहीं सब बोल नहीं बनी तो गिर कोई लेना अभी किक मारने का प्रयास है और यहाँ पर एडवांस टैकल बहुत तेजी से टैकल और ये एक बार एक कौशल के द्वारा खड़िया कला देखने में 5 प्लेयर हमें के बचे हुए बोनस साफ है, बोनस अर्थात 6 या 7 प्लेयर होते हैं तो एक बोनस लाइन बनी है जिसमें एक पैर बोनस लाइन के पास और एक हवा में आपको बोनस दिया जाता है और यही काम सोनू दिखाते हुए हरियाणा की तरफ से। अब रेफरी महोदय बताएंगे कि क्या इनका एक पैर हवा में था, ये बोनस लेने में कामयाब थे या नहीं और ये लीडिंग से रेड करते हुए अर्थात सेकेंड चैन का कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं, न सेकेंड चैन बने न कवर ड्राइव हो और ये बोनस लेने में कामयाब हुए सोनू। अब मुकेश दौड़ा रहे सुमित कश्यप, सोनू, नीतीश और संगीत पासवान सिंटू जो कि जाने माने ऑलराउंडर प्लेयर पटना से चलकर हमारे बीच पधारे हुए हैं और साथ ही साथ सोनू बहुत कदमी हरियाणा की तरफ से सोनू ड्रॉप लाइन क्रॉस कर डिफेंडरों को न्योता दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिफेंडर आकर हमको टच करे तब हम टैकल कर जाएंगे और तैयार हैं बीच से एड कर रहे हैं, सेकेंड चैन का कोई चांस नहीं और इस तरह खाली है अर्थात आप दो प्रति खाली रेड करेंगे तो किस का आपका डू और डाई रेड होगा और इसमें बोनस नहीं है, बोनस 6 या 7 प्लेयर रहता है तब मिलता है और ये डू और डाई अर्थात 2 खाली रेड के बाद तीसरा यदि आप नहीं लेकर कोई पॉइंट आएंगे तो आपको औपचारिक तरह से 1 पॉइंट विपक्षी टीम को दे दिया जाएगा और ये दौड़ाते हुए और टाइम इस तरह से टाइम आउट और हरियाणा को 1 पॉइंट
727 नंबर की जर्सी में संदीप उपसिंटू और ये मिडिल से हाई होल्ड अगर हरियाणा की कोई डिफेंडर सुपर रेड करते हैं तो प्रमोद प्रताप डॉक्टर की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार है। और ये टच का दावा और एक पॉइंट है भैया कैमरामैन। और इस तरह से स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होते हुए हरियाणा 35 और हरियाणा 25 सुखचा 8 पॉइंट का फासला और ये लास्ट टाइटल और एक पॉइंट और इसे 2 पॉइंट में बहुत जाने वाले रेडर जो किससे नहीं खेले मुकाबले के 9 की मैच भी रह चुके थे और ये कौशल नेट लाइन को क्रॉस किए 5 डिफेंडर अंशु राइट नीतीश उनका साथ दीपक और गोरख संजीव और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास लेकिन अंशु जो कि अपनी टीम के जाने वाले कॉर्नर है अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं तो चंगुल से निकालना बहुत ही मुश्किल और उसी तरह से कुधर विशाल लेकिन विशाल को अपना जलवा दिखाना होगा जैसे सेमीफाइनल में दिख रहे थे उनका जलवा दिखाई दे रहा है और सोनू अपना जलवा दिखा रहे हैं इसी तरह आगे मिडिल से रेड करते हुए बैकलाइन को क्रॉस करते बार बार टच करने का टो टच के लिए जाने जाते हैं और ये फ्लाई एक टच का दवा है और एक टच के रूप में बातें देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर और वही दिखाते हुए सोनू और ये बोनस आन है क्योंकि 6 से अधिक लोग और ये कम कर दे बहुत बढ़िया सुपर इस तरह से सुपर रेड बहुत बड़ी कामयाबी कितना पॉइंट है 3 पॉइंट मिलता हुआ स्कोर छलांग लगाता हुआ और 28 का ये मुकाबला चल रहा है अगर हरियाणा का कोई रेडर सुपर रेड मारता है तो डॉक्टर प्रमोद प्रताप की तरफ से 101 रुपया इनाम की बौछार और 727 नंबर की जर्सी में संदीप जो कि हरियाणा की तरफ से जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर एक बार फिर जाबाज खिलाड़ी मुकेश हरियाणा के खेमे में अपना पिछली बार सुपर रेड करके पहुंचे थे और एक बड़ी कामयाबी अपनी टीम के लिए इस बार देखते हैं क्या है एक पॉइंट लेकर के गए खाली हाथ नहीं जाते है जज्बा है इनका इस बार फिर संजीव खींचे तरह संजीव हरियाणा खुद क्या करते हैं संजीव इन जाबाज खिलाड़ियों के बीच में देखने की बात है और खाली हाथ कोई पॉइंट नहीं छूटा पैदल अगर प्लेयर रेडर को पकड़ता है तो 3 पॉइंट 2 पॉइंट सुपर टैकल 2 या 2 प्लेयर 3 या इससे कम प्लेयर होते हैं तो डिफेंड करने पर इससे ये क्या दीपक के पास आप जाएंगे तो दीपक आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं और हरियाणा को 2 पॉइंट बहुत लचीला गरीब टैकल और जर्सी पूरी कर रहे दीपक बात तो करेगा ठीक है लेकिन जर्सी पूरी नहीं और उसके लिए और ये संदीप हम बता रहे थे कि जाने वाले रेडर माने जाते हैं नेशनल लेवल प्लेयर जो कि पटना के लिए खेलते हैं वही एनबीएस पटना 727 नंबर की जर्सी में संदीप सिंटू अगर एक बार चल गए तो सामने वाला टीम फिर फर्स्ट और उसी का जवाब के तौर पर मुकेश जो कि सुपर रेड मारने में काबिल और मैन ऑफ द मैच में और सेमीफाइनल में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं और देखिए और ये अंशु का मिलते जवाब नीतीश के पास जाएंगे तो वो अच्छे काम है आप कमी देंगे वो कमी को समझते हैं और ये हालात हरियाणा की टीम होने वाली थी लेकिन विपरीत दिशा में
तो प्लेयरों के लिए सोनू बहुत सरसराहनीय चार नेता प्लेयर होगा के बीच बड़ी में वाले करते हुए और होगी ना ये बैकलाइन और ये गलती शेफ हेड के तहत रेड करते हुए अब क्रॉसर है बोनस आन है आप बोनस ले सकते हैं अब टच की अपील लेकिन रेफरी महोदय का इंतजार और ये क्या ऐसा लग रहा था कि 5-6 पॉइंट लेकर जाते लेकिन बहुत ही शानदार शैन टैकल सोची समझी टैकल और ये सुपर टैकल है अभी हम बताएं कि जो फ्लोर वाले का तो यदि कोई डिफेंडर कोई टीम का डिफेंडर पकड़ता है तो उसको 2 पॉइंट मिलता है इसी को सुपर टैकल हो जाता है ये प्रो कबड्डी का नियम है और उसी के बीच रेड करते हुए सोनू और बाय और किक लगाने का बार बार प्रयास लेकिन ये एक्स्ट्रा टैकल नीरज रे इतना पिलिया और दर्शकों में जोरदार हल्ला का हमले के साथ सोनू के लिए और रेड पर 63 और ये बहुत ही शानदार टैकल और सोनू सोनू सुमित के लिए सुधीर के लिए सोनू लचदाना भाई थोड़ा सा दिए लचदाना है बाकी दिए महिला कला के पास भरपूर समय है बस, टाइम बस, करने का। और रेफरी महोदय बताएंगे कि 10 के बाद टाइम डाउन भी होता है तो हम 10 के बाद घटेंगे भी और ये इस तरह हरिया खुद की वाला को 3 पॉइंट मिलता हुआ मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो इसी को रेड करते हुए मुकेश हरिया कला के खिलाड़ी वक्त और इस तरह से वक्त हरिया कला नई बस्ती के पाले में पड़ता हुआ वक्त भी वक्त का साथ नहीं देता एक बार फिर तो 727 जर्सी वाले हरियापुर के खेमे में और समय ना काटे टीम से निवेदन है कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन आप लोग करें आप लोग दर्शकों का मनोरंजन भरपूर तरीके से करें समय को ना काटे खेल को खेल की तरह देखें और खेल को खेल की भावना की तरह से ही खेलें हरिया कला के कैप्टन ध्यान रखें प्लेयरों का जब तक भीसी ना हो और टाइम अगर 10 सेकंड बचे तो आप हमें बताएं काम धाम शुरू होता है ये प्रो कबड्डी का नियम है कि आप रेडर को बताएंगे कि कितने सेकंड आपके पास समय है 10 9 8 और ये गोल है हरिया खुद आप जल्दबाजी न करें अभी आपके पास समय है आप मैच रोकर खेलें आप ज्यादा कोई फर्क मायने नहीं रखता आप प्लेयर हैं धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे और रेड करते हुए राइट साइड शुरू कर सकते सात ओवर में सोनू जो कि आज अपना जलवा दिखाती है सोनू 6 नंबर की जर्सी में और ये सुपर टैकल यदि हरिया खुद की टीम करती है तो 2 पॉइंट डीजे ये लगी है बेटा ये बार हो जा टच करने का प्रयास लेकिन खाली हाथ कोई पॉइंट नहीं अब अगली रेड हरिया खुद की तरफ से और दोनों टीमों को बता दें कि 3 सेकंड का समय होता है नहीं तो रीरेड होता है दोबारा रेड वही टीम डाल देगी तो आप इसका ख्याल रखेंगे और रेड करते हुए
बच्चू जो कि नीतीश है। अब गोरखनाथ चौहान सुपर फाइनल में सेमीफाइनल मैच से मैच इनका मूविंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया। ईगो हर्ट होता है बार। 27 नंबर की जर्सी में देखना सही में देखना। और साथ ही साथ उनका साथ दे रहे हैं और इस तरह रेड करने के लिए हरियाणा फूल की तरफ से मिली तो बोला गिरिंग से रेड करते हुए और ये बाइक की लगाने का प्रयास लेकिन कोई कामयाबी नहीं। और हरियाणा की तरफ से खड़े हुए डू और डाई हम बताए थे कि 2 खाली के बाद तीसरा का आपको पॉइंट दिलाना होगा और डू और डाई में संदीप बोनस आखिरी बोनस ले नहीं सकते हैं और पकड़े जाएंगे तो हरियाणा खुद में 2 पॉइंट और ये दबाते हुए और डीप पैकर करते हुए और इस तरह पकौली और बॉक्सर और हरियाणा खुद का तरफ से खड़े और टाइम आउट होने का और हरियाणा की तरफ मुकेश दबाते हुए थर्ड में डू और डाई और 30 सेकंड में बोनस ले सकते हैं प्लेयर। हाँ अगर फ्री में होने का निर्णय वो जब इंसान में हाथ नहीं मारा था। और साथ ही साथ उधर जो कि टर्नर पर हमारे लाइनमैन खड़े हैं और ये अंशु का टाइटल लेकिन देखते हमको लग रहा है कि 2 पॉइंट जरूर होगा बोनस के साथ 2 पॉइंट अर्थात सुपर 3 पॉइंट इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 34 पॉइंट और ये सोनू का 10 पॉइंट का दड़ा ये बोनस का दड़ा कर रहे हैं जब क्योंकि एक शेर की भात उछाल मारते हैं और बोनस लेने में कामयाब हुए। 4 प्लेयर बच गए हैं मुकेश संजीत जो एंकर होल्ड के लिए जाने जाते हैं 7 नंबर की जर्सी में लंबे कद के प्लेयर और इनका साथ दीपक हुड्डा और इधर 4 में सोनू और गोरख लेकिन दौड़ाते हुए मुकेश भी कोई किसी से कम नहीं है। पागल सारा बाउक मटका से और संजीत 7 नंबर की जर्सी में हरियाणा की तरफ से तो टच के नहीं लंबा पैर बोनस लेने के लिए भी जाने जाते हैं और ये संजीत खाली हाथ अब ये संजीत रुक कर खड़ा होकर पैदल का प्रयास किया लेकिन कोई कामयाबी नहीं। एक हरियाणा खुद में एक और इसका टाइम बढ़ता हुआ 35 और 53 वही तमाश कर रहा हो वो दिन जो 35-53 का मुकाबला चल रहा है और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 54 और हरियाणा खुद का स्कोर है 35। वक्त बहुत कम है अगर सूझबूझ और समझदारी के साथ खेल को नहीं खेला गया तो कुछ भी हो सकता है। ये मैसेज दोनों टीम के लिए था। देखते हैं मुकेश जी क्या करते हैं। मुकेश वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं लेकिन इनके जो साथी खिलाड़ी हैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। डिफेंड करने में भी नाकामयाबी और रीड करने में भी नाकामयाबी यही गलती होती है तो मिस्टेक होता है। एक प्लेयर पकड़ता है तो दूसरे को देखता है ऐसा ना करिए साथ दीजिए। एक बार फिर सुपर टाइगर में मुकेश जाने जाते हैं रीड करने के लिए। मुकेश इधर से उधर दौड़ा रहे हैं क्या मिलता है क्या खोलते हैं ये देखने की बात है। लाइन भी नजरें गड़ाई हुई है कि कहीं आप लाइन को टच करें और हम आपको बाहर कर दें। एक बार फिर गोरख
बग को टेस्ट करके समय समय 30 सेकंड 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। वैसे भी जीत तो औपचारिक तौर के तरीके से हरिया कला का हो चुका है, लेकिन जैसे ही समय की समाप्ति होगी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दर्शकों में खिलाड़ी और ये टीकाबाजी जो गरीब पैदल जो कि बाहर रहा है और इस तो भाई साहब छोटे कद के खिलाड़ी हैं, इकट्ठा हो जाएंगे। सर ये फर्स्ट है। संदीप जो कि जानते हैं कि हमारी टीम जीत चुकी है, तो हमारे शरीर में कोई चोट न लगे इसलिए समय है अभी। बहुत ही सोची समझी रहे और संदीप जो कि